हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस में। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा क्लास 8th की चैप्टर नंबर 7। अब जो आप कहोगे कि अब तो पहले तो 8 चल रही थी, अब चैप्टर 7 चल रही है, यानी कि जो वो 8 है वो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जो 7 है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चंस वही हैं, बस थोड़ा सा चैप्टर मैंने आगे पीछे यानी कि 8 बोल दिया ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से देखिएगा, चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इससे जस्ट पहले चल रहा था हमारा कौन सा आपका क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो देखिए मैंने हेडिंग भी दिया हुआ है 7.3 बोलो 8.3 बोलो, बात एक ही है। तो देखिएगा हमने इससे पहले देखे थे क्वेश्चंस जो कि थे आपके किसके 7.2 के, या फिर जो भी आप 8.2, बात तो एक ही है ना, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7.2 के जो क्वेश्चंस थे उसमें हमने देखे थे 5 क्वेश्चंस थे, एक एक क्वेश्चन समझे हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होती है। आज हम देखेंगे कुछ नया। क्या देखेंगे नया? ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर आपने मिलेगा एक कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप ये बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि जो इंटरेस्ट पे यानी ब्याज पर जो ब्याज लगता है वो क्या होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप बोलोगे जो हमारे घर में या फिर हमारे आसपास जो हम जिस पे पैसे लेते हैं वो क्या होता है? वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आसान होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ज्यादा मल्टीपल चलता है, यानी 2 के 4, 4 के 8, 8 के 10, 8 के 16, 16 के 32, यानी कि मल्टीपल टाइम्स चलता है। और जो आपका ब्याज होता है साधारण ब्याज वो क्या है आपके नॉर्मल चलता है। जैसे कि 100 रुपये लिए तो वो 1 साल के लिए बाद जो भी आपका बनेगा, यानी कि इजी गोइंग कौन सा होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। जो आपको मल्टीपल टाइम्स चलता है वो होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, आप बार बार बोल रहे हो, तो एक चीज देखो, इसका फॉर्मूला बहुत ध्यान से याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? ध्यान से देखो। ए मतलब अमाउंट, जो कि आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या बोला, देखो ध्यान से, कुछ टर्म्स हैं जो कि आपने याद रखनी पड़ेगी। 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अब यहां पर ए क्या है? अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है जिसमें जो, जैसे कि आपने कोई पैसे लिए 100 रुपए लिए, मैं आपके कुछ समय के बाद 150 रुपए आपको पे करूंगा। तो 100 के 150 जो बने तो मैं 150 रुपए आपने दे रहा हूँ, यानी 150 रुपए आपने दे रहा हूँ, तो 150 क्या है मेरा अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट दोनों का समेशन होता है। यानी कि जो इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल यानी कि जो लिया है और जो एक्स्ट्रा पैसा बना है वो क्या होता है आपका अमाउंट। पी मतलब प्रिंसिपल, पी मतलब प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या है? आपके स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ध्यान से देखो आप। तो ये प्रिंसिपल मतलब आपका वो पैसा जो कि आपके क्या, जो आपने, जैसे कि आपसे किसी ने पैसे लिए हैं, आपसे आपने पैसे लिए हैं किससे, ठीक है, वो क्या है आपका प्रिंसिपल। हाँ जी। आर क्या है आपका? रेट। रेट मतलब परसेंटेज, यानी किस ब्याज से, यानी 2 रुपए परसेंटेज, 3 रुपए परसेंटेज, जो भी आपका परसेंटेज है। तो ये किस में फॉर्म होगा? परसेंटेज फॉर्म में। टी मतलब टाइम, टी मतलब टाइम, टाइम मतलब समय, यानी कि 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल। ठीक है। हाँ जी। तो ये तो हो गया। अब आपकी माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा यार ये अमाउंट बनता कैसे? तो देखो अमाउंट कैसे बनता है, प्रिंसिपल में अगर मैं इंटरेस्ट, अब वो इंटरेस्ट किस टाइप का होगा और डिपेंड करेगा, यानी वो आपको किस में इंटरेस्ट है वैसा ही इंटरेस्ट आप पसंद करोगे। ठीक है, तो इनको देख लो ध्यान से, कोई समस्या है तो बोलो, क्योंकि ये चीज अगर आपको समझ में आई तो क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आपने ध्यान से करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ जी। तो देखिएगा, हमने देखो ये देख लिया अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट। अब आपको समझ में नहीं आया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपने ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वापस समझो आप ध्यान से। प्रिंसिपल क्या होता है? जो आप पैसे लेते हो, यानी कि आपने 100 रुपए लिए किसी से, तो क्या है आपका प्रिंसिपल। अब
उस पर आपके पैसे मैंने बोला भैया मैं तो इस हिसाब से लूंगा, तो 1 साल बाद जो भी होगा मैं आपसे लूंगा 200 रुपये, 100 के मैं 200 ले रहा हूँ। तो आप बोलोगे मैंने तो 100 लिए, ये 200 रुपये क्यों ले रहा है? तो जो एक्स्ट्रा जो 100 रुपये है वो क्या है मेरा इंटरेस्ट। ठीक है, अब 1 साल बाद तो वो क्या है मेरा टाइम। किस परसेंटेज से रेट लिया आपने? तो वो हो गया रेट। और जो बना है 200 रुपया, जो 200 रुपये बना है, 100 तो जो लिए थे, 100 जो एक्स्ट्रा कमाई है, और टोटल कितना बन गया आपका 200 रुपये, और वो क्या कहलाएगा आपका अमाउंट। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। है जी। अब देखो जी हम क्वेश्चंस पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, अब इसमें आपके 3 ही क्वेश्चन है। पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, यानी कि 12-13 क्वेश्चन जो भी थे, लेकिन देखो आपके लिए कितना आसान कर दिया, बिल्कुल आसानी से कर देना है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, सेकंड करते हैं, थर्ड करते हैं, क्वेश्चन 3। ओके, तो देखिए जा। हाँ जी, देखिए जा भैया, देखिए जा इसको ना। हाँ जी, ओके। अब ये तो हो गई बात, स्टार्ट करते हैं, इनको लिख लो, कोई समस्या है तो बोलो। और हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेपर पेन ले लीजिए, चुपचाप पढ़ने बैठ जाइए। ओके, भागा दौड़ नहीं करनी फालतू की, है ना। हाँ, और टाइम किस में होगा? ईयर में होगा। चलो जी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना ही पड़ेगा। चलो तो देखिएगा, एक्सरसाइज 8.3 या फिर 7.3 बात एक ही है, क्योंकि वो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग और ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंफ्यूज फालतू का नहीं होना है। हाँ जी, पॉपुलेशन ऑफ दी प्लेस इंक्रीज टू 54,000, यानी 54,000 थी आपकी 2003 में। तो देखो अपने को क्या लिखना है फर्स्ट, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो फिर जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग चलो। पॉपुलेशन ऑफ population of place in 2003 is 5433। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, अब देखो जी इंक्रीज। अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। अब मेरी बात सुनो, जैसे कि मैं 2003 में हूं, अगर मैं 2001 में जाकर बैठूं, यानी कि अभी मैं कहां हूं, जैसे कि अभी टाइम मशीन में बैठे हुआ, टाइम मशीन के अकॉर्डिंग ये 2003 है और टाइम मशीन के अकॉर्डिंग ये 2001 है। हाँ जी, तो अगर मैं 2003 में, जैसे कि मेरे पास इतने पैसे, यानी कि मैं बोलूं इस वाले साल में जाके, यानी 2001 में जाके मैं बोलूं कि 2003 में मेरे जो गांव की जो पॉपुलेशन वो कितनी हो जाएगी 54,000। तो मेरे को ये बताओ, मैं फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो मेरे साथ हुआ ही नहीं वो चीज बात कर रहा हूँ, फ्यूचर यानी कि आगे की बात कर रहा हूँ। और आगे की बात जब जब करता हूँ, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो अमाउंट है वो फ्यूचर का होता है, ऐसा नहीं कि जो लेते आपने पैसे बना दिए, कुछ समय बाद ही बनता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, यानी कि इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। तो देखो फर्स्ट का फर्स्ट, इन 2001 पॉपुलेशन। ठीक है, तो देखो टाइम कितना होगा, फ्रॉम 2001 टू 2003 इज इक्वल्स टू 2 ईयर। ठीक है, अब जो रेट ऑफ परसेंटेज बढ़ रही है वो कितनी है 5%। कितनी है 5%। तो देखो रेट ऑफ इंक्रीज कितनी है 5%। ठीक है, तो देखो अगर ये 2004 जो 2003 मेरा फ्यूचर है, तो ये क्या है मेरा अमाउंट। और अमाउंट का फॉर्मूला मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, अमाउंट इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अब देखो इस जगह क्या आएगा P, क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि 2001 में कितनी है, हमें तो ये पता है कि 2003 में इतनी हो जाएगी। तो आ जाओ
54,000 इज इक्वल्स टू P 1 प्लस 5/100 की पावर 2। ठीक है, कटपिट हो रही है। हाँ जी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, तो आ जाओ 54,000 इज इक्वल्स टू P 1 प्लस 1/20 की पावर 2। अब आप बोलोगे ये 20 और 2 एक क्या अलग है? अरे भैया अलग ही, इसको यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ जी, 54,000 ध्यान से P ब्रैकेट। अब देखो एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 20 प्लस 1 21/20 की पावर 2। कैसे आया? देखो इन दोनों का एलसीएम लिया 20, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस 1 21 आया समझ में। अब देखो इन सबको उधर फेंक देंगे 2 बार डिस्ट्रीब्यूट करके, तो 54,000 इज इक्वल्स टू P 21 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 20। सबको उधर फेंको। हाँ जी, तो 54,000 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20/21 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल्स टू P। अब जैसे ये आया तो देखो इस वाले में आपने क्या कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। और जैसे कैलकुलेशन आती है तो भागा दौड़ी नहीं करनी है कि भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक है, इन सभी को मल्टीप्लाई करके अगर डिवाइड दोगे तो आंसर आएगा क्या, ध्यान से देखना है। तो देखो 5 4 1 2 3 मल्टीप्लाई 400/441 इज इक्वल्स टू P। तो आंसर क्या आएगा इसका, P इज इक्वल्स टू कितना होगा इसका आंसर। तो देखिएगा इसका होगा 4848979 पॉइंट में आएगा, क्योंकि देखो कंप्लीट डिजिट नहीं है तो कितना है वो 59। ओके, हाँ जी, ठीक है, इतनी है भैया 48,997 इतनी हो जाएगी। 2001 में इतनी थी, तो जाकर 2003 है उसमें कितनी होगी 54,000। ओके, हाँ जी, तो देखो ये हो गई। और इसको राउंड ऑफ करके अपन कह सकते हैं डेसिमल में है, तो देखो हैंस दिख रहा है आपको। हाँ जी, इसको लिखो, फिर उसके बाद में लिखेंगे अपन, है ना। इसको लिखो, उसके बाद में देखो इसको क्या कह सकते हैं, 480 भी कह सकते हैं, 980 है ना, 48980। क्यों? क्योंकि देखो डेसिमल के बाद में 50 प्लस है तो राउंड ऑफ हो जाता है, तो 9 को कर देंगे अपन 10। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसकी आंसर्स तो लिख देते हैं। हैंस, यहाँ लिख दो हैंस पॉपुलेशन in 2001 is equals to 48980। ये है भैया, इसके बाद में ये लिख लेना और ये आपका आंसर। ओके, हाँ जी। अब आप बोलोगे इतना जल्दी डिवाइड कैसे दे दिया? भैया जी इसका डिवाइड आपने याद रखना है, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपने, क्योंकि आप अगर एग्जाम में करते हो, लेके चलो कि आप एग्जाम में करने बैठे और आपने बिल्कुल लगा रहे हो फिर भी आंसर दिक्कत कर रहा है, तो देखो आंसर इन क्वेश्चंस के थोड़े से आपने, मैं कहूंगा नहीं कि रटो, लेकिन याद रखोगे हाँ ऐसा इतना इतना आएगा, क्योंकि देखो 3 ही क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो अगर कैलकुलेशन से बचना चाहते हो, जल्दी करना चाहते हो, तो इनके आंसर थोड़ा सा टिप्स पे याद कर लो। देखो 48,980। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाए, इसी का पार्ट सेकंड। अब देखो वो क्या कह रहा है कि अब मैं 2003 में हूं, अब मैं 2005 की बात कर रहा हूं, तो अब बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, मैं 3 में होकर 5 की बात कर रहा हूं, तो वापस मैं कि फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा हूं, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा हूं, और फ्यूचर मतलब अमाउंट। तो अब क्या चाहिए मेरे को? अमाउंट।
मिटा दी इसको। हाँ जी, चलो जी चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, यस, मिटा देते हैं इसको। चलो, फॉर्मूला नहीं मिटाएंगे हम, डेटा यही है। चलो मिट गया तो मिटा देते हैं। अब देखो 2003 टू 2005 कितने साल हो रहे हैं वापिस? 2 साल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आ जाओ 2005 की बात कर लीजिए, है ना। हाँ, चलो, तो हमारा फॉर्मूला तो वापस रेडी बैठा हुआ है। तो अमाउंट मतलब हमें नहीं पता, प्रिंसिपल मतलब हमें पता है कितना है, ठीक है। 1 + 5/10⁻²। अब देखो वापिस इसको वापिस कटपिट कर दो, तो 5/400, 1 + 1/20⁻²। वापिस एलसीएम लेंगे अपन, है ना। चलो, तो इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21/20⁻²। तो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 21 मल्टीप्लाई 21/4, 20 मल्टीप्लाई 20। आगे इधर देखो ध्यान से। अब देखो 20 से 20, तो 540 मल्टीप्लाई 441 अपॉन कितना आया 2×2=4। अब देखो जी, इसको डिवाइड देके मल्टीप्लाई करना है और क्वेश्चन खत्म कर देना है। तो आंसर आएगा इसका कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आएगा 53161, कितना आएगा इसका 53161, है ना, 161 अप्रोक्स। हाँ जी, 531,161। ओके, हाँ जी। अरे नहीं भैया, ये क्या हो गया, गलत आंसर हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर्स लिखे हुए हैं तो थोड़ा ध्यान से। हाँ जी, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड दोगे, तो देखो पहले डिवाइड दे लो इसको 1 से, 4 1 जा 4, तो देखो 4 1 जा 4, बचा 1, हो गए 14, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो देखो 135 मल्टीप्लाई 4 4 1, और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान से देखना है। तो देखो जी, आपका आंसर होगा 59535, 59535। Hence, population in 2005 will be 59535। क्वेश्चन खत्म, और ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, हाँ जी। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब जो 2 क्वेश्चन है उसमें कोई आपको इतना जोर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कुछ काम ही नहीं है इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट का। तो देखिएगा, बैक्टीरिया है जो कि मर रहे हैं, बैक्टीरिया काउंट कर लिया आपने। अब एक्सपेरिमेंट हुआ, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब प्लस होगा 2.5 पर आवर। तो भैया मेरे को बताओ 2 घंटे बाद कितने हो जाएंगे। अब भैया हमें तो ऐसे पता नहीं, देखो बात ऐसी हो रही है 2 घंटे बाद, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। मतलब क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अमाउंट। तो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं इसको भी। हाँ जी, तो देखिएगा, इसको नोट डाउन कर लिया आराम से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अब क्वेश्चन जो आपका है वो बड़ा ही सुंदर है, मिटा दे इसको। हाँ, चलो जी, हाँ,
तो क्या था हमारा क्वेश्चन? हाँ जी 2 मिनट। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, हर 1 घंटे आपके बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो। तो बैक्टीरिया, हाँ जी, तो हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने देख चुके थे कि आपको वहां पॉपुलेशन। आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 बैक्टीरिया एट द प्रेजेंट आपका कितना है? 5,06,000। ओके, अब जो इन्होंने बोला हुआ है कि 2.5 की रेट से आपके हर आवर इंक्रीज हो रही है। तो रेट ऑफ इंक्रीज कितनी है? 2.5%। ठीक है, तो आफ्टर 2 आवर यानी कि 2 घंटे बाद कितनी हो जाएगी? तो आफ्टर 2 आवर, तो टाइम कितना है? 2 आवर। ठीक है, जैसे ये आया तो देखो फ्यूचर की बात हो रही, फ्यूचरिस्टिक बात हो रही, तो हमें करना क्या है आपका? वही जो हम करते आ रहे हैं। तो देखो अमाउंट इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। P मतलब 5,06,000 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 2.5 अपॉन 100 की पावर 2। डेसिमल हटाया 0 आया। ओके, लो समस्या 5,06,1,2,3 मल्टीप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ध्यान से देखो, तो 1 प्लस इसको कट किया तो 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, ठीक है, की पावर 2। अब आगे बढ़ो, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे अपन। तो देखो इसके बाद यहां कर रहा हूं मैं, तो कैसे करेंगे? 5,06,000,000। अब देखो इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 41 अपॉन 40 का स्क्वायर। तो आंसर आएगा 5,06,000,000 41 मल्टीप्लाई 41 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 40। 10 से 10 ओके। हाँ जी, जैसे ये आया तो इन ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड दूंगा, तो आंसर क्या आएगा? ध्यान से देखो, तो देखो इसको यहां पर लिख देते हैं 5,060 मल्टीप्लाई 41 को 41 से किया तो 6181 अपॉन 4। ओके, हाँ जी, अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड देना है और आपका आंसर रेडी। कैसे रेडी? 5 बन जा 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, बच्चे आपके 1 हो गए 2, 10 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। क्या यही आना है? हाँ जी, और जैसे ये आना है तो आपका जो अप्रोक्स में आंसर आना है, देखो ध्यान से, इसको डिवाइड दे लो एक बार ध्यान से देखो जी, मैं फिर कहूंगा ध्यान से। हमने ये किया, फिर यहां पर आए हम, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100। ओके, हाँ जी, अब इसको मैंने सोल्व किया तो ये 41 अपॉन 40 का स्क्वायर, 41 को 41 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 1681। 2 0 से 2 0 कट कर दिए तो बचा क्या? 10560 5060, 4 बन जा 4, ठीक है, 1 दिए इसको, हो गए 10, 4 2 जा 8, बच्चे कितने? 2, हो गए 26, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। तो इसको जब मल्टीप्लाई करके मैं आंसर निकालूंगा तो आंसर क्या आना है? ध्यान से देखो, आपका आंसर होगा 531616, 531616। ओके, कोई समस्या है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो भी बोलो। हाँ जी, ओके जी। तो देखो इसका आंसर अप्रोक्स में आ सकता है। अब आप बोलोगे यहाँ तो 5 है, तो इसका यूनिट डिजिट आप जब मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा जो कि हमने कैलकुलेट करने का प्रयास किया है, ठीक है। और पीछे लगा दो अप्रोक्स, क्या लगा दो? ठीक है, हाँ जी। और एक चीज तो हम भूल ही गए, एक 4 से तो कट गया, दूसरा 4 बैठा हुआ था, तो मल्टीप्लाई करके
4 से डिवाइड दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1356 जो भी ना। ओके जी, हाँ जी, क्योंकि एक तो 4 बचा था ना, हम तभी सोचो कि क्या गलती हो गई। ये देखो 2 4 थे तो एक 4 से तो कट कर दिया, एक 4 ये रह गया है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ जी, देख लो ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन में दम नहीं है, फिर कह रहा हूं आंसर्स इनके थोड़े से आपको याद रखने, जिससे कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस के साथ डील करने में। ठीक है, हाँ जी, कोई समस्या है तो बोलो। ठीक है जी, हाँ जी, ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब देखो भैया, आपने स्कूटर खरीद लिया तो खरीद लिया, कौन सा लोड है, इतने में खरीदा, ठीक है, डेप्रीशिएट हो रहा है, डेप्रीशिएट मतलब कमी हो रही है, कितने की रेट से, 8% की रेट से। अब आपको बता रहे हैं 1 साल बाद, तो डेप्रीशिएट मतलब क्या होता है, कमी, तो कमी के लिए वापस क्या करना है, रेट माइनस होगी, क्या होगी, माइनस। आ जाओ, हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिटा दे इसको। हाँ, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, तो लिखेंगे अपन कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर कितनी है, 242000। रेट ऑफ डेप्रिशिएट 8%, ठीक है, और आपके टाइम कितना है उसका, ठीक है, तो अमाउंट निकालना है 1 साल बाद का, 1 साल बाद का टाइम निकालना है आपने। तो आपका आंसर देखो, ये P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ठीक है, ठीक है। अब देखो आप 42000 ब्रैकेट 1, अब देखो डेप्रिशिएट मतलब कमी हो रही है, कमी मतलब कितने की, 8 की, तो माइनस लगा दिए अपॉन 100 की पावर 1। ओके, हाँ जी, आगे हम देखते हैं इसको 42000, ठीक है, 100 माइनस 8 अपॉन 100, इसको सोल्व किया तो 42000 मल्टीप्लाई 92 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ, तो 4G20 मल्टीप्लाई 92। अब इसका आंसर आपने देख लो, बिल्कुल ध्यान से याद रखना है, इसका आंसर होगा, इसके आंसर आपने कुछ के याद रखने हैं, तो 38640 इसका आंसर होगा। रेट आफ्टर, नहीं, प्राइस आफ्टर 1 ईयर। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, कौन सी, 7 आपकी 3 या फिर 8.3। ओके, तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनको ध्यान से कर लीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बड़े ही इजी हैं और आप उनको कर सकते हो, इनके आंसर्स कुछ में आपने याद रखने हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस करने में। ओके, थैंक यू।